ये एक ऐसा मंच है राष्ट्रीय पुस्तक मेला जहाँ से बहुत सारे लेखक आगे बढ़े हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हैं। और इस मंच पे अशोक प्रियदर्शी जी हैं, हमारे जी हैं, और कई ऐसे साहित्यकार यहाँ उपस्थित हैं जिनके सानिध्य में हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, जाना है। और अब जानते हैं कि किस तरह से हमारा झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के लिए जाना जाता है। रांची के जिला स्कूल मैदान में बुधवार से 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला की शुरुआत हुई। यह पुस्तक मेला 4 जनवरी तक चलेगा। पुस्तक मेले में हर आयु वर्ग के पाठकों के लिए हिंदी, अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषाओं की बेहतरीन पुस्तकें उपलब्ध है। शब्दों से खेलना जानना चाहिए। जैसे सर्कस में आप देखते हैं ना, 3-4 बॉल लेके वो खेलते हैं और एक भी जमीन पे नहीं गिरता, तो शब्दों से ही ऐसे खेलना पड़ता है। अगर आपकी भाषा अच्छी नहीं है, व्याकरण में आपकी पकड़ नहीं है, तो आप उस तरह से शब्दों को सजा नहीं पाएंगे। तो पहले तो अपने आप को मानना है, अपनी कमियों को ढूंढना है। अगर कोई आपका क्रिटिसाइज करे, आलोचना करे, तो बुरा नहीं मानना है कि उसमें कमियां हैं, तो लोग बुराई करेंगे ही। और जो आपके सच्चे मित्र हैं, जो आपका हित चाहते हैं, वही आपकी आलोचना करेंगे। इसलिए आलोचना को हमेशा पॉजिटिव रूप में लेके काम करना चाहिए लेखकों को, और सीखने की हमेशा गुंजाइश रहती है। मौलिक रचना दें आप, क्योंकि आप पढ़ेंगे सबको, लेकिन लिखेंगे वही जो आपका अपना है। किसी की कॉपी करेंगे तो उसकी कोई पूछ नहीं होगी। कई लेखक ऐसे हैं जो अपने आप को कॉपी करते हैं, तो फिर बाद में वो उस स्तर पर नहीं दिखते हैं। तो हर रचना आपका चैलेंज होता है कि आपकी पहली रचना दूसरी रचना की तरह ना हो। पुस्तक मेले के उद्घाटन के मौके पर झारखंड की भौगोलिक स्थिति, लोक परंपराओं और संस्कृति से जुड़ी 4 पुस्तकों का लोकार्पण भी हुआ। मौके पर उपस्थित राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने कहा कि हर नई रचना को पहले से बेहतर बनाना एक लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला एक ऐसा मंच है जिसने कई रचनाकारों को पहचान दी है। हमेशा अच्छी लेखकों को पढ़ें और उनसे सीखें। आसपास जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, और एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेखक हैं, लेखक को उदार होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। आपके मन में अगर कुटिलता है तो आपके लेखन में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। कुटिलता का त्याग करें और खुले मन से लिखें और सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करें। पुस्तक मेले का आयोजन समय इंडिया नई दिल्ली के नेतृत्व में किया गया है। समय इंडिया के प्रबंध न्यासी चंद्रभूषण ने बताया कि झारखंड में पुस्तक मेला लगने का सिलसिला समय इंडिया एवं उनकी सहयोगी संस्था पुस्तक मेला समिति की ओर से वर्ष 2003 से शुरू किया गया था। समय इंडिया नई दिल्ली और शाखा रांची की ओर से 15वीं बार रांची के जिला स्कूल मैदान में पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तक मेला, नेशनल बुक फेयर, जो 26 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक, यानी 10 दिनों तक के लिए आयोजन है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बार झारखंड पर विशेष किताब आई है। किताबों के नाम इस प्रकार है, जैसे यहाँ की जो 33 जनजातियाँ हैं, तो उनमें 7 किताबें आई हैं 7 खंडों में। तो 7 खंडों में जो किताब आई है, उसमें 2 खंड आदिम जनजातियों, यानी जो आदिम जनजातियाँ हैं उन पर है, और जो 5 किताबें हैं वो आपकी जो है जनजातियों पर है, जो जिसको ट्राइब से बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। और झारखंड पैटर्न समग्र, तो झारखंड पैटर्न समग्र जो है, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, फिर राष्ट्रीय महत्व के, राज्य स्तरीय और जो स्थानीय महत्व के जो पर्यटन स्थल हैं, हजारों पर्यटन स्थल हैं, तो वो करीब 800 से ऊपर रंगीन चित्रों के साथ वो पुस्तक यहाँ पे आई है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खासियत और है कि इसमें क्रांतिकारियों, जिसका विमोचन जो है आदरणीय सांसद संजय सेठ जी ने किया, और जो यहाँ के झारखंड के जो क्रांतिकारी हैं, उनके 4 खंडों में ये किताब आई है। तो ये बहुत बड़ा ये है। इसके अलावा 200 किताबों का विमोचन यहाँ पर जो झारखंड से संबंधित किताबें हैं उनका हो रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी खासियत इस पुस्तक मेले की है। रांची में 12वीं बार इस राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया जा रहा है। और अभी देखिए, देवेश जी की तो ये 6ठा उपन्यास है। अभी 2 उपन्यास और आने वाला है। निरंतर लेखन कर रहे हैं, उसके बीच से ही कोई अच्छी कृति निकल कर आती है। जब आप ज़्यादा लगातार लिखते हैं तो उसमें से अच्छी कृतियाँ निकल कर आती हैं। और हमारी जो किरण जी और आज और भी जो पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, ये इन लोगों ने भी अच्छा लिखा है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि दिल्ली के जो लेखक होते हैं हमेशा कहते हैं
कि जो क्षेत्रीय लेखक है उनके पास ज़्यादा कुछ होता है लिखने के लिए, वो ज़्यादा प्योर होते हैं हम लोगों की तुलना में। हम लोग तो ऊपर ऊपर लिखते हैं, वो ज़मीनी सच्चाई को सामने बयां करते हैं। लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं तो फटाफट जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। साथ ही साथ हमारे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने का हौसला देता है।